Nederland, Suriname, सारी संसार अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज 29 दिसंबर है, बुधवार दिसंबर की 29 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम मंगलवार दिसंबर का 28 तारीख को प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रेसिडेंट पैलेस में सुनील अलखराम शीतलदीन को नया buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur voor Suriname bij de Verenigde Naties beëdigd किया है, जहां भी मौजूद थे staatsraad के अंदर voorzitter और raad van ministers को एकाध लेडन buitenlandse zaken, international business और internationale samenwerking के मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन। ये नया अम्बासडर सुनील अलखराम शीतलदीन को खलूस ब्रीफन दिया है, जो वो फरिंदर नासिस के हवाले करेगा। Suriname benoemt nieuwe ambassadeur bij de Verenigde Naties. Het bedrijf Newmont Suriname, het COVID-19 fonds में से सेंट फ्रांसिस ziekenhuis gedoneerd किया है। मेडिसिन कोलकास्ट, wasmachine, wasrek, draadloze telefoons और मोबाइल टेलीफोन्स, जिसका कीमत है 11.909 euro 30 eurocent। Het Korps Suriname verkeersvrijwilligers, एक बोर्ड पे लिखे हैं, लेट op uw rijgedrag alstublieft। यही बोर्ड अपना गटे में टांगे तो कई रास्ता पर लोगों को इशारा कर रहा है कि समझदारी से अपना ऑटो, ब्रोमफीट, स्कूटर वगैरह चलाएं कि कोई हादसा न होने पाए। सिपाही खबर किया है कि एक फेतहियार 41 बरस के एंडी ग्रांडसन शनिचर दिसंबर के 25 तारीख को वो डिस्ट्रिक्ट पारा में अपना ही घर के बालकॉन पर बैठा हुआ था, आगे में जल गया। दैद खरात फरबरामदिंग में उनको तो अकादमी ziekenhuis पारामारीबो में दाखिल कर दिए, जहां तो डॉक्टरों के मौजूदगी पे उनका मौत हो गया है। सिपाही अंदर सुख करके बताया कि उनका अपना ही पार्टनर यार 41 बरस के औरत उनको ऊपर बेंजीन छिड़का करके और आगे लगाया है। पार्टनर van leven verbrande man vast na verdenking। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 24 घंटा के अंदर 516 जना के कोरोना टेस्ट किए, तो इन लोगों में से 108 नया लोगों बसमत हुए हैं। एक जना वफात हो गया है। अब टोटल 1188 जना देहांत हुए हैं। 12 जना अस्पताल में दाखिल हैं और 2 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में और 2 जना इsoलासी में दाखिल हैं। सूरीनाम से एक कंटेनर रोटरडाम के हाफन में आया है, जिसमें 4,622 किलोग्राम कोकाइन छिपा रखे थे। इसी बरस कैस त्योहार तलक सूरीनाम से 68,068 किलोग्राम कोकाइन नीदरलैंड में ले आए हैं। पिछले बरस यही परियोद में टोटल 49,000 किलोग्राम कोकाइन नीदरलैंड में लाए थे। Dit jaar opnieuw record hoeveelheden cocaïne onderschept in Nederland। सोमवार के सिपाही एक 32 बरस के मर्दाना
LA को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना अख्तम तुन तखियार 28 बरस के औरत को लोहा के छड़ी से उनका मुंह पे मारा और मुंह खुना गए और उनको अस्पताल जाना पड़ा प्लेस्टर चिपकाने के लिए। सिपाही से बोले कि उनका औरत गैर मर्दाना के साथ कबड्डी खेल रही है। वो तो फिर बोले कि वो तो अपने आंखों से नहीं देखा लेकिन शक करता है। सिपाही अब ये मर्दाना को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया है। अब ये औरत खुल्लम खुल्ला प्यार कर सकती है जिस मर्दाना से वो चाहे। मान verdenkt vrouw van vreemdgaan en slaat haar met metalen staaf। सरकार के पास संदेशा पहुंचा कि सूरीनाम के कैन इलाका में फीस्ट और खनीसेर करते हैं जहां तमाम लोगों ने तर के ऊपर मस्ती मौज करते हैं। तो सरकार खबरदारी किया है कि जिन लोग ने कोविड-19 मातरेखलन पे अमल न करते हैं सबको दार भरना पड़ेगा। mogelijk verscherping COVID-19 maatregelen vanwege uitbundig feesten। एक 34 यानी 34 बरस के लौंडा जिसने अपलिफ्टिंग करता था, सिपाही उनको गिरफ्तार करके और रेस दे के सालम हाउस में बंद कर दिया वो मुकदमा के इंतजार में। तो उसने इस खैर मेस को टुकड़ा टुकड़ा करके उसे खा गया और आत्महत्या करने के लिए। सिपाही उनको तो फौरन अस्पताल ले गया ये खैर मेस पेट में से निकालने के लिए। उसने सिपाही से बोले कि जिस सैलन हाउस में वो कैद में है वहाँ और लोग मौजूद है तो किसी ने उनको मारा है। जब वो बवाकर से इसके बारे में फरियाद किया तो उनका फरियाद वो न सुनना चाहा था। Het fonds woningbouw lagere inkomstengroepen के जो bestuursleden थे हेरा फेरी किए हैं, करप्शन किए हैं, तो अब एक नया बस्तूर चुना गया है, वो भी प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी के मौजूदगी पर। अब नया फोर्स इधर बन गई है। आनंदा फेल्टमान और बाकी बस्तूरलेदन हैं दीपक जयराम, रमेश करण सिंह, इरशाद फतेह मोहम्मद और सुनैना मोहन। बस्तूर का लीडिंग है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग और buitenlandse zaken इसमें है और भी beleidsaanspreekende heden van het kabinet van de president हैं। ये लोगों के अहम काम होगा बढ़िया मकान के इंतज़ाम करने के लिए जिन लोग के लाख इनकमस्तन हैं। वो लोग को जब एक काफल होगा और वो खुद ही मकान बनाना पड़ जाते हैं तो फंड्स से पैसा मिलेगा ये मकान बनाने के लिए। अगर फंड्स बना करके देगा तो उनको पैसा भरना पड़ेगा वो मकान के खातिर। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। यूरोपा मुल्क में जब विंटर महीना शुरू होता है तो यूरोपा से दसन हजारन क्रानफोहल्स उड़ करके और इसराइल के हुला नतूर सरफात में जा करके वक़्त गुजारते हैं। जब यूरोपा मुल्क में जोमर महीना आ जाता है तो फिर ये उड़ करके और यूरोपा मुल्क में आते हैं। तो खबर है कि हुला नतूर सरफात में कमोबेश 5,000 से ज़्यादा क्रानफोहल्स मर चुके हैं फूखल खरीब से। मालूम हो कि इसराइल के केपनबूरन को भी सब मुर्गी को मार करके जलाना पड़ेगा ये छूत के बीमारी उछिन करने के लिए। सोमवार से रेंजर्स दो क्रानफोहल्स जो पानी में उतरान है उसे निकालना शुरू कर दिए हैं, वो भी बसखैरन पाकन पहन करके रिवर बोट के जरिए। बेल्जियम में रात फंस्ता फैसला कर लिया है कि बेल्जियम की सरकार जो कोरोना मातरेखलन के इंतज़ाम किया है तो उसे बदलना पड़ा है। द थिएटर्स, कंसर्टसालन और बियोस्कोपन को खोलना पड़ा है। बसूकस को फस्त ज़िरप्लासन होना ज़रूरी है। मुंद कापिस पहनना है।
कोरोना मातृ बेवैज भी अपने पास रखना है। सूडान के प्रोविंसी वेस्ट कोर्दोफान में एक पुराना हौद मेन मौजूद है जहां लोगों ने फिलहाल चुपके से जाकर के सोना निकालते हैं। तो खबर है कि वो हौद मेन भसक करके भट गया है। 38 जना उसमें मौजूद थे, सब के सब उसी के अंदर दफना गए हैं। अमेरिका में भी स्लाफन हमदलार थे जो काला कौम से गुलामी करवा रहे थे। तो ये स्लाफन हमदलारन के इज्जत करने के खातिर उनका स्तंभ बेल मूर्त रखा हुआ है, कोई न कोई घोड़ा पे बैठा हुआ धमाक फलान। तो अब उसको तोड़ करके निकाला जा रहा, कारण क्योंकि काला कौम अब हड़ताल करने लगे हैं कि स्लाफन हमदलारन के मूर्त वो देखना नहीं चाहते हैं। अमेरिका के मेडिसिन वाकहोंड FDA अंदर करके बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खातिर जो स्नेल टेस्ट की जाती है वो भरोसादार नहीं है, उसे न करना चाहिएगा। पालस्तीन और इस्राइल के इतिहास में ये पहली बार है कि पालस्तीन के एक प्रेसिडेंट अब्बास वो इस्राइल गया है, जहां डिफेंस के मिनिस्टर गन्स उनको तो वेलकम किया है अपना ही घर में। क्या आपस में बात किया गया है इसके बारे में तो खबर नहीं किए हैं, लेकिन अब्बास बहुत दिनों से शिकायत कर रहा है कि इस्राइल के फौजी फ़लस्तीनियों के ऊपर बहुत जुल्म करता है। हांगकांग मुल्क पिछले दिनों में इंग्लैंड के एक कॉलोनी मुल्क था। जितना जनता वहाँ रहते हैं तो डेमोक्रेटिक तौर पर वहाँ पे हुकूमत हुई है और लोगों ने आज़ादी महसूस किए हैं। अब जबकि इंग्लैंड हांगकांग को चीना मुल्क के हवाले कर दिया है, तो चीना मुल्क तो एक कम्युनिस्ट मुल्क है, तो ये लोग की आज़ादी जो था वो अब ख़त्म हो गया है। तब यह हांगकांग के जनता को बहुत मुश्किल होता है फिर ये कम्युनिस्ट बनने के खातिर। तो धीरे धीरे जिन लोगों ने अपने आवाज़ उठाते हैं वो लोग के तो गिरफ्तार करके और जेल में ले जा करके बंद करते हैं, जहां लोगों से गुलामी किया जाता है। ऐसा ही फिर 6 जर्नलिस्टों को गिरफ्तार कर लिए हैं। इल्ज़ाम है कि सामुज़वेरिंग किए हैं, जनता को उस्का रहे हैं डेमोक्रेसी होने के लिए वगैरह वगैरह। अब नई दल्लान के खबरें सुनिए। शहर स्नेक में भी एक असिल सुकर सेंट्रम है। तो ये असिल सुकर सेंट्रम के वोन यूनिट में बहुत असिल सुकर्स को अफवाह किए हैं। तो किसी ने झकिया करके आगे लगा दिया था, 5 जना झुलसा गए हैं। जिसने आगे लगाया सिपाही उनको गिरफ्तार कर लिया है। इकोनॉम रॉबिन फ्रांसमान उसने अक्सी ग्रुप हेरस्टाइल NL पिंट को उठाया है कोरोना मातृकलन के लिए प्रोटेस्ट करने के खातिर। तो उनको भी अब कोरोना वायरस बीमार कर दिया। तो खबर है कि 53 बरस की उम्र में वो मर गया है। Volksgesondheid के दे मिशनर मिनिस्टर द योंगा जिसने लॉकडाउन के इंतज़ाम किया है, यानी वायरस की 14 तारीख तलक यह लॉकडाउन फरसोपल नहीं किया जाएगा। कैश वैकेंसी के बाद लड़कन के खाते स्कूल भी खोल दिया जाएगा। अस्पताल में चाहे कमती कोरोना पेशेंट होते जा रहे हैं, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये बहुत तेज में फैलते जा रहा है। खौरन खाम में असिल सुकर्स के खातिर नोट ऑफ फंक इंतज़ाम है। तो आज से अब वो असिल सुकर में लोगों ने दाखिल होने लगे हैं। वहाँ 2000 जना के लिए जगह है। नीदरलैंड में नौजवान लोगों ने बहुत बदमाशी करने लगे हैं। जिन लोग का उम्र 18 बरस से लेकर 21 बरस तक है, ये लोग ने तो खून खराबा करने लगे हैं और जान से मार देते भी।
तो खबर करते हैं हालफ नवंबर तलक 64 जना मौत किए हैं या तो पोखिंग तक मौत किए हैं। यही periode मिसाल 2020 में 25 जना मौत किए हैं या तो पोखिंग तक मौत किए हैं। नीदरलैंड में जितना सिपाही हैं काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, कारण क्योंकि नीदरलैंड में सिपाही के कमी है। तो ये लोग ने बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो कहते हैं कि इन लोग के तनख्वाह बढ़ा देना चाहिएगा। जब सरकार लोग का तनख्वाह नहीं बढ़ाता है और सिपाही का इंतज़ाम नहीं करते हैं तो ये लोग ने आस्ते आस्ते हड़ताल करने लगे हैं। आमस्टरडम में कोरोना पर प्रोटेस्ट किया जाएगा भी आने वाले इतवार को, तो सिपाही बोले कि वहाँ मौजूद न रहेंगे। कोरोना मातरीखलन के कारण बहुत दिनों से कापर साक बंद है, तो अब ये लोग ने फरियाद करने लगे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि कब कोई किस्म के इजाज़त मिले कापर साक खोलने के लिए। जिन लोगों पैदा हुए हैं 1983 में और 1984 में, ये लोगों के इजाज़त है खीखीदेही से आस्प्राक करने लेने के लिए बूस्टर प्रेक के खातिर। तमाम नीदरलैंडर्स बेल्जिया जाने लगे, कारण क्योंकि वहाँ विंकल सेंट्रम खुला है, काफ़ी बार भी वहाँ पे खुला है मस्ती मौज करने के खातिर। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज के लतीफ़ा इस तरह से है। एगो आदमी ओख आर्ट्स के पास गए, पहुंचते ही अपना ब्रेल उतार के और डॉक्टर के सामने झटक दे। डॉक्टर बोले का भैल, अब पुराना चश्मा तो कम मोई न लगे है। तो आदमिया बोले हाँ ये पुराना चश्मा बहुत अच्छा है, बकीर ओके एगो नवा मेहरारू मिल गए है। मेहरुआ बोले जौन चश्मा से और औरत का उताक चकल है वो चश्मा से उना मांगे कि ओके ताके। बोले अगर जो नवा चश्मा ना लाए तो वो फोड़ फाड़ डारी। हाँ आप हंसते हंसाते मुझे इजाजत दीजिए।